नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। और आज मैं जानकारी लेकर आया हूं कि आखिर 21 दिन साधना क्यों की जाती है, कैसे की जाती है। जो नए साधक रहते हैं, जो हमारे साथ नए नए लोग जुड़े हुए रहते हैं, जो साधना करना चाहते हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं रहती कि आखिर साधना 21 दिन की ही आखिर क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, इसकी क्या विधि रहती है और इसका क्या महत्व रहता है। यह सारी जानकारी आज हम लेकर आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से कोशिश यही रहेगी कि वो तमाम जानकारियां सिलसिलेवार आप तक पहुंच सके। देखिए, साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में और साधना लंबी लंबी चलती है। कई ऐसे साधक हैं जो कि लंबी और कठोर साधना करते हैं, कई कई महीनों तक साधना करते हैं, लेकिन 21 दिन का जो समय है वो सबसे उत्तम माना जाता है। किसी भी साधना को करने के लिए, किसी भी देवी या देवता की सिद्धि के लिए 21 दिन की साधना को सबसे ही उत्तम माना गया है। वैसे साधनाएं तो लंबी लंबी चलती हैं, कई महीनों तक चलती हैं, कठोर साधना रहती है, लेकिन आज के दौर में देखा गया है कि घर परिवार में रहने वाला व्यक्ति ये तमाम चीजें नहीं कर पाता। तो 21 दिन का जो शुभ समय माना गया है उसी पर हम बात करेंगे। 21 दिन में आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, यह वक्त तय रहता है। मंत्र सिद्धि के लिए भी 21 दिन की साधना को शुभ माना गया है। जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो पंडित पुजारी हैं, वे सभी कहते हैं कि 21 दिन की साधना ही करनी चाहिए। वो भी जोर इसी पर देते हैं कि 21 दिन की साधना आप करें। अब सवाल यह उठता है कि 21 दिन में ही सबसे शुभ क्यों? तो आपको हम बता देते हैं कि 21 दिन में आप किसी भी देवी या देवता को सिद्ध कर सकते हैं। बहुत से लोगों को देखा होगा जो पूजा पाठ करते हुए, आध्यात्म करते हुए लंबा वक्त उन्होंने बिता दिया, लेकिन अभी तक उनकी उन्नति नहीं हुई, या ये हम कह सकते हैं जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए था वहां तक वो नहीं पहुंचे हैं। क्या यह कह सकते हैं कि आज भी वो उस शिखर पर नहीं पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था? मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई है। उन्हें ज्ञान है उनके पास, लेकिन उन्हें वो नाम या प्रतिष्ठा नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। अब आखिर क्यों नहीं मिली? उनको लगता है कि भाई हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, हमने साधना कर ली है, हमने मंत्र सिद्ध कर लिए हैं, लेकिन हमें किसी भी देवी देवता की सिद्धि आखिर क्यों नहीं मिल पाई है? कमी आखिर कहां पर रह गई? दोष आखिर कहां पर रह गया? देखिए, किसी भी देवी या देवता को सिर्फ भजने से, उन्हें मनाने से सिद्धि नहीं मिलती। जैसा कि आप, उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप समझिए कि आप भोलेनाथ के भक्त हैं, आप शिव भक्त हैं और केवल भोलेनाथ को भज रहे हैं, तो सिद्धि आपको नहीं मिलने वाली। जी हाँ, सिद्धि आपको नहीं मिलने वाली। तो भाई सिद्धि क्यों नहीं मिलने वाली? हम तो भोलेनाथ को भजते हैं, भक्ति करते हैं। उसकी गणना होती है कि मरने के पश्चात भगवान शिव की शरण में जा सकते हैं। ठीक है, मोक्ष अपनी जगह है, वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन इस भौतिक संसार में आपको सिद्धि प्राप्त करनी होगी, चाहे आप भगवान शिव की ही कितनी ही सिद्धि क्यों ना प्राप्त कर ले, लेकिन आपको सिद्धि प्राप्त करनी होगी। कहने का अर्थ यह है कि भगवान शिव की कितनी ही प्रार्थना कर लें, कितना ही उन्हें मनाने की कोशिश कर लें, कितनी ही उनकी आराधना कर लें, लेकिन सिद्धि हासिल करना बहुत जरूरी है। भले ही आप उनकी भक्ति 20 साल से कर रहे हो, 30 साल से कर रहे हो, लेकिन सिद्धि की बात अलग होती है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी होती है, दृढ़ संकल्प चाहिए रहता है। बिना संकल्प के सिद्धि हासिल नहीं होती और यह 21 दिन की तपस्या होती है। खास बात यह है कि 21 दिन का संकल्प लेना होता है। संकल्प लेकर आप अगर हाथ में जल लेकर किसी के ऊपर छिड़क देते हैं तो उसकी तकलीफ और उसकी समस्या दूर हो जाती है। संकल्प लेकर आप किसी का विनाश भी कर सकते हैं। ठीक इसके विपरीत, हाथ में जल लेकर यदि आप छोड़ते हैं किसी के ऊपर तो विनाश भी हो सकता है। बड़े बड़े साधु महात्मा पहले के दौर में संकल्प लेकर किसी को भी श्राप दे देते थे, और ये सच भी आपने देखा होगा। पहले दौर में आपने देखा होगा, जो पौराणिक हमारे सीरियस जो कार्यक्रम आते हैं उसमें आपने देखा होगा। तो संकल्प लेकर महत्वपूर्ण यह होता है कि मैं 21 दिन में साधना करने जा रहा हूं। आप ये संकल्प लीजिए, जिस भी देवी देवता को आप मनाना चाहते हैं उसका नाम लेकर कि मैं साधना करने जा रहा हूं और इस मनोकामना से मैं ये साधना करने जा रहा हूं, मेरी यह सिद्धि है और यह मनोकामना पूरी होनी चाहिए। ये आप निवेदन करिए श्रद्धा पूर्वक। यहां एक बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा, आपको अपनी मनोकामना जरूर बतानी होगी। संकल्प में बिना उद्देश्य की 21 दिन की साधना नहीं की जा सकती। उसका कोई कारण तो होगा। आप तपोबल बढ़ाना चाहते हैं या मनोकामना पूरी करना चाहते हैं,
तो आपको 21 दिन का संकल्प लेना ही होगा। 21 दिन का संकल्प आपको लेना होगा, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो आपकी साधना है वो सही दिशा में आगे बढ़ेगी। नहीं तो प्रयास तो आप करेंगे ही। एक बात सामने रखनी होगी कि 21 दिन तक यह कार्य करूंगा, क्यों करूंगा, कैसे करूंगा, एक एक चीज हमें बतानी होगी। यह आपको प्रभु के सामने रखनी होगी कि मेरे 21 दिन का तय समय है, मैं इस समय साधना करूंगा, इस समय मंत्र पढ़ूंगा, रोज मंदिर जाऊंगा। 21 दिन आप क्या करेंगे? मंत्र पढ़ेंगे, मंदिर जाएंगे, जप करेंगे, चालीसा पढ़ेंगे। यह भी आपको बताना है कि चालीसा सिद्ध करना है तो आपको क्या करना है। प्रतिदिन 11 पाठ करूंगा या प्रतिदिन 21 पाठ करूंगा, जितना आपका सामर्थ्य हो उतना आपको सामर्थ्य लेना है। ये सब आपको दिखाना होगा और आपको दृढ़ संकल्प करना होगा, और ये भी आपको तय करना होगा कि जो आपका संकल्प है वो टूट ना जाए, वो टूटना ना पाए। ये हमें प्रयास करने होंगे। जिस समाज में आपकी बोली गई बात से आप पलटते हैं तो आपका नाम खराब होता है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, कहते भी हैं कि एक बार जो आपने जबान दे दी वो आपको पूरी करनी होगी। वैसे ही आध्यात्म में भी होता है। अगर संकल्प लिया है तो हमें उसे पूरी श्रद्धा के साथ करना होगा। अगर आप अपने संकल्प को तोड़ देते हैं, जैसे कि आपने कहा कि रोज 11 पाठ करूंगा, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं या आप उसे बीच में छोड़ देते हैं, तो यह आपकी गलती है कि आखिर आप उसे क्यों छोड़ रहे हैं। जो आपने बोला था कि रोज इतने पाठ करूंगा, तो आपको उतने पाठ करने ही रहेंगे। तो जो नए साधक है वो जरूर ध्यान रखें, आपका नाम आध्यात्म में खराब होता है, आपका तपोबल नष्ट होता है। साथ ही साथ जिस देवी या देवता की आप साधना कर रहे हैं, यह भी हो सकता है कि दोबारा उनकी कृपा आप पर नहीं होगी। तो ये कोशिश करिए कि साधना के दौरान, आध्यात्म के दौरान जो हमने बातें कही हैं, जो संकल्प लिया है, वो खराब ना हो। इससे इसका सीधा प्रभाव आपकी ऊर्जा पर पड़ता है। और एक और खास बात है जिसका ध्यान रखिएगा, आप जितनी श्रद्धा के साथ आप साधना करेंगे, उतना ही जुड़ाव आपका उस देवी या उस देवता से होगा जिसकी आप साधना करना चाह रहे हैं या जिसकी आप साधना कर रहे हैं। और साधना खत्म होने तक यह जुड़ाव आत्मीय हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार साधना आपने कर ली तो उसके बाद हम साधना ना करें। भले ही साधना ना करें, लेकिन आप जो मंत्रोच्चार है, जो मंत्र का जाप है, वो आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे मैं आपको बता देता हूं क्या होने वाला है। इससे ये होने वाला है, जो आपका तपोबल है वो तपोबल बना रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा। और ये सकारात्मक ऊर्जा क्या करती है, भविष्य के लिए आपको तैयार करती है। भविष्य में जो आप साधना करने वाले हैं, या भविष्य में आपको ये लगता है कि हमें और भी देवी देवता को मनाना है, तो हमें आखिर उसके लिए तपोबल होना जरूरी है। तपोबल हमारे अंदर कैसे रहेगा? साधना के बाद जो मंत्र रहते हैं, इसका आप लगातार जाप कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप में ऊर्जा का भी संचार रहेगा। तमाम तरह की कुछ चीजें जरूर देखने को मिलेंगी साधना के दौरान, अनुभव भी होंगे जो कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो नए साधक और साधिका है वो जरूर ध्यान रखिए कि आखिर हमें साधना के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।